क्वेश्चन आज आप लोग वाहन रैली लेकर कलेक्ट्रेट में आए हैं, क्या है, क्या ज्ञापन दिया है, क्या मांगे? हमारे शहर में जो राधा स्वामी का जो एक ग्राउंड है वहाँ पर काफ़ी सारा उनका बहुत सारा 18 एकड़ ज़मीन उनका खुद का है और 3.47 जो एकड़ ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट का ज़मीन है और वहाँ पर खाली पड़ा हुआ है, उसको कोई यूज़ भी नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों का बस यही था कि इतने सालों से वो ज़मीन खाली पड़ी हुई है, 70 सालों से उन्होंने लीज पे ली है और 2023 में मार्च में उनका लीज खारिज हो रहा है। तो हम गवर्नमेंट से यही निवेदन करते हैं कि वो लीज को उसका नवीनीकरण ना करके और खिलाड़ियों के हित में वो ज़मीन को दी जाए और वहाँ पर खेल मैदान और इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाए ताकि शहर के सारे खिलाड़ियों को एक खेल का एक सौगात मिले और सारे खिलाड़ी जो अभी स्टेट और नेशनल तक जाके रुक पा रहे हैं या फिर वहाँ से आगे नहीं जा पा रहे हैं वो सारे खिलाड़ी आगे तक खेल पाएँ, ज़्यादा अच्छे से वो अपना प्रदर्शन कर पाए और आगे जा पाएँ। क्योंकि अभी तक उनको टिबरनी से हरदा के लिए आना पड़ता है, छोटे छोटे से गेम्स के लिए उनको रनिंग करनी है, पुलिस की तैयारी करनी है, कुछ भी करना है तो उनको हरदा स्टेडियम आना पड़ता है। क्योंकि मंडी में कोई खेल ग्राउंड और कोई भी ऐसा इंडोर स्टेडियम या कोई ऐसी प्लेस नहीं है जहाँ पर खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। तो हमारा बस यही रिक्वेस्ट है, कलेक्टर साहब से भी, माननीय कलेक्टर महोदय से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रशासन से भी यही कि हमको खिलाड़ियों को खेल मैदान बना के दें और उस ज़मीन जिसका वो लोग भी यूज़ नहीं कर पा रहे तो खिलाड़ियों के हित में वो ज़मीन दी जाए। मैं खुद खेल मैदान नहीं है टिमरनी में, तो बच्चे कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? अभी स्कूल टाइम के बाद शाम को 5 बजे के बाद गर्ल्स स्कूल एक छोटा सा ग्राउंड है, वहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बट वो इतना सफिशिएंट नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पे कबड्डी के भी ग्राउंड चलते हैं, कराटे भी चलते हैं और इतना मतलब इतना शॉर्ट टाइम होता है शाम को 5 बजे से रात को 8 बजे तक। रात के आपको भी पता है कि लड़कियों के लिए घर से इतनी परमिशन नहीं होती कि शाम तक वो ज़्यादा टाइम तक खेल पाए, तो इतना कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों का यही है कि हम उतने छोटे से ग्राउंड में सीमित ना रहें और हमको बड़ी प्लेस मिले खेलने के लिए, खेल मैदान। रानी कनेरे भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो खिलाड़ी भी रही हैं और पार्षद भी हैं नगर पालिका टिमरनी में। क्या कहना चाहेंगे इस मूवमेंट को लेकर? मैं शासन और प्रशासन से ये निवेदन करती हूँ कि वो टिमरनी नगर में खेल मैदान अवश्य प्राप्त करवाएं। मैं भी एक खिलाड़ी रह चुकी हूँ। सभी बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आती है खेल, जैसे कि मना दीदी ने कहा है कि रात के समय बच्चों को आने में दिक्कत देते हैं, तो उन्हें खेल मैदान रहेगा तो वो अपनी सारी प्रैक्टिस पूरी कर सकती है दिन में। इसलिए मैं शासन से निवेदन करती हूँ। यहाँ देखिए, अभी हमारे नगर परिषद में इंडोर ग्राउंड के लिए, स्टेडियम के लिए शासन से पैसा आया है, किंतु टिमरनी में शासकीय भूमि न होने के कारण उसका कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है कि उसको कहाँ बना जाए। अगर नहीं बनता है तो जो राशि बड़ी मुश्किल से विधायक महोदय ने नगर हित में सैंक्शन कराई है वो लैप्स हो जाएगी और एक हम सुविधा से फिर वंचित हो जाएंगे। तो ये ज़मीन का जो प्रकरण है इसको मध्य प्रदेश शासन, जिला प्रशासन शीघ्रता से नगर हित में इसका स्थानांतरण करें ताकि जो इंडोर स्टेडियम है वो भी बन सके और खेल के मैदान की जो कमी है उसकी भी पूर्ति हो सके। हमारा मानना तो यह है कि राधा स्वामी संस्था ने ज़मीन लीज पे ली ही नहीं है, उन्होंने अतिक्रमण किया है। क्योंकि हम पिछले 15 वर्ष से जनहित संघर्ष समिति के माध्यम से प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं कि अगर उनको लीज पे ज़मीन दी है तो लीज का मूल अनुबंध बताया जाए, लेकिन तहसीलदार महोदय से लेकर राज्य सूचना आयोग तक हमने अपनी शिकायत दी है, लेकिन आज तक हमें मूल अनुबंध की कापी नहीं दी गई है। इसका तात्पर्य ये है, इससे ये सिद्ध होता है कि राधा स्वामी संस्था के पास में उसके लीज के पेपर नहीं हैं, उन्होंने अवैध रूप से उस पर अतिक्रमण कर रखा है। और इसी के संदर्भ में माननीय सपना लोवंशी मैडम ने भी इनका अतिक्रमण हटाया था और आज प्रशासन से हम अनुरोध करते हैं कि उनकी लीज तो है ही नहीं, उनका अतिक्रमण है, उनका अतिक्रमण हटाया जाए और नगर हित में हमारे खिलाड़ियों को, हमारे भाइयों बहनों को ये ज़मीन सौंपी जाए जिससे वो अपने खेल की प्रैक्टिस कर सके और प्रदेश में, देश में हमारे शहर का और अपना नाम रोशन कर सके। यही प्रशासन से हमारी उम्मीद है और यह प्रशासन से कहना चाहेंगे कि ये शांतिपूर्ण आंदोलन हमने आपके समक्ष किया है। यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो शहर की जनता आगे सोचने पर भी मजबूर होगी। टिमरनी शहर से हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय अपनी बात करेंगे। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। शांति रखें, शांति।
शांति रखिए, शांति। कि टिमनी शहर में कोई भी शासकीय भूमि विकसित नहीं है। जब भी हमारी कॉलेज खोलने की बात आती है या कोई विभाग का कोई खोलने की आती है तो ये दिया जाता है कि ये कोई शासकीय भूमि विकसित नहीं है। लेकिन शहर का जो विभाग है कि शहर की जितनी भी शासकीय भूमि है वो सभी राजस्व संस्था के पास से कथित तौर पर लीज दे दी गई। जब हमने तहसीलदार महोदय से राजस्व आयोग तक लगाई तो हमें आज तक की कोई सूचना नहीं दी गई, कोई जवाब नहीं दिया गया। और जो मूल अनुबंध था, जो लीज का मूल अनुबंध होता है उसका दस्तावेज तो आज तक प्रशासन के पास नहीं है, नगर निगम संस्था के पास नहीं है। इसको ये प्रतीत होता है कि इनका अवैध कब्जा है और तत्कालीन एसडीएम माननीय रत्ना विदेशी जी ने इसका अवैध कब्जा बिल्कुल निकाल करके तोड़वाया था। तो तोड़वा करके प्रशासन के कब्जे कहता इन्होंने वापिस उसको कब्जा कर दिया। इससे प्रतीत होता है कि इनका पूरा कब्जा ही अवैध है। हम आपसे निवेदन करते हैं शहर की ओर से कि हम अपने लिए नहीं, हम किसी शासकीय विभाग के लिए नहीं, हम तो चाहते हैं कि प्रशासन खुद अपने लिए अपना आप ले और जैसा प्रशासन उचित समझे